लोगों का मतलब सोच थोड़ी छोटी है इस चीज़ में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम है जो लड़की नहीं कर सकती। मुझे रिसेंटली कमेंट आया था, एक फेस पेंट वाली रील थी मेरी, उस पर कमेंट आया था कि गुनाह है। उन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि टैटू और फेस पेंट में बहुत डिफरेंस है। वो मुझे डर लगा था तब, मतलब उनसे पैसे पकड़ने में भी। इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट्स वगैरह आते कि छरंग साज लड़की है, लड़की हो के ऐसा काम करती है। वो ये सब पेरेंट्स को एक दो लोगों ने, मतलब रिलेटिव्स, ये उन्हें बोला भी था कि आप लोग अपनी बेटी से ये काम क्यों करा रहे हो, मतलब आप लोग उसको पैसे नहीं देते हो क्या, ये ऐसे काम करने चाहती है। तो आजकल देखोगे आप, हर अगला बंदा कैलीग्राफी करता है। कुछ भी देखो आप, हर एक का पेज होता है अपना कैलीग्राफी का। जिनको ए तक नहीं पता होता कैलीग्राफी का, मतलब बेसिक्स नहीं पता होते, वो लोग भी कैलीग्राफी अपलोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आरजे फिजू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रेडियो राब्ता डिजिटल्स। तो जब भी हमारी मुलाकात जो है डिजिटली होती है तो कोई ना कोई मेहमान जो है हमारे यहाँ तशरीफ आवर होते हैं। तो आज के जो मेहमान हैं उनका नाम महक है। वो एक आर्ट टीचर के साथ साथ जो है दीवारों पे जो है अपनी कला से जिंदा रख देने का हुनर भी रखती है। आइए हम आपको उन्हीं से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो है आप यहाँ आए, आपका बहुत शुक्रिया। सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप हमारे सुनने वाले और देखने वालों को कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम महक है, मैं एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट, पेपर माशी आर्टिस्ट, वॉल पेंटिंग वगैरह करती हूँ। मैंने ये जर्नी ऑलमोस्ट 2020 से स्टार्ट की है। बचपन से ही मैं कैलीग्राफी, पेंटिंग, स्केचिंग, आर्ट कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी। आपका जो ये शौक है वॉल पेंट का शौक, ये कब और कैसे आपने शुरू किया? ये ऑलमोस्ट मैंने 2023 से स्टार्ट किया वॉल पेंटिंग का। मैं ऐसे ही घर पे ड्रॉ करती थी, तो मैंने सोचा था, मेरे पास घर पे एक खाली दीवार थी, तो मैंने बहन के स्विच बॉक्स होता है ना, उधर उसके ऊपर एक पिकाचू जैसा बनाया था। Okay. उसी के बाद मैंने जब अपना काम वगैरह अपलोड किया, तो उसके बाद इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्डर्स आने लगे इस चीज़ के, पेपर माशी के, ख़त्म बंद वगैरह इस चीज़ के। ओके, आप जो है इसके साथ साथ और कोई आर्ट करते हैं, लाइक कैलीग्राफी या कुछ और? कैलीग्राफी, इंग्लिश कैलीग्राफी, उर्दू कैलीग्राफी, अरबिक कैलीग्राफी, ख़त्म बंद का काम वगैरह। ओके, आप अभी जो है करंटली कर क्या रहे हैं? मैं अभी एज ए टीचर काम कर रही हूँ बर्नहॉल स्कूल में। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है वो। ना पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, मेरी रिसेंटली ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई है। मेरा साइंस बैकग्राउंड है, लेकिन स्किल की वजह से मैं एक आर्ट टीचर हूँ इन बर्नहॉल स्कूल। ओके, कैसा रहता है एक्सपीरियंस जब एक आर्ट टीचर होता है इंसान और एज टीचर जो है बच्चों को सिखाना आर्ट, मतलब आर्ट, वो कैसा लगता है वो मुझे बहुत एक्सपीरियंस? खुशी होती है कि मेरी वजह से कोई सीख रहा है। इवन तो स्कूल में भी कुछ ऐसे बच्चे जो रियली मतलब मोटिवेटेड होते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारी आर्ट क्लास कब होगी, वो बहुत खुश होते हैं। और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि वो मेरी वजह से कुछ सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी मैं अपना बेस्ट दूंगी कि मेरी वजह से आगे और बच्चे सीखें। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक आर्ट स्कूल खोलूँ अपना। आई एम वर्किंग ऑन इट, तो देखते हैं। कोई और आपके साथ काम करता है इसमें? मेरे साथ एक लड़की है, ज़ैनब है उसका नाम। तो फिलहाल अभी हम दो सोच रहे हैं कि अपनी एक फर्म ओपन करके। आप कहाँ कहाँ ये वॉल पेंट जो है वो करते हो? बहुत जगहों पे किया है, जैसे मैंने यहाँ एयरपोर्ट में है मेक माई ट्रिप, वहाँ पे Okay. किया है। यहाँ पे रावलपुरा में किया है, मेड आपको पता है वो 2D कैफ़े है Okay. कश्मीर का, वहाँ पे किया है। ऐसी बहुत जगहों पे किया है। जब हम कोई चीज़ करते हैं ना ज़िंदगी में, या आप वॉल पेंट करते हो, तो कोई एक चीज़ तो दिमाग में आती है, क्योंकि अपने इमोशंस को आप वॉल पेंट के ज़रिए जो है आप वो दिखाते हो। कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में रहती है? पहली बात, जब मैं वॉल पेंट करती हूँ या कुछ भी स्केचिंग, पेंटिंग वगैरह, कुछ भी जो भी मेरे दिमाग में स्ट्रेस होता है वो सब खत्म हो जाता है। Okay. मेरा माइंड सिर्फ उसी चीज़ की तरफ होता है। तो मतलब कहते हैं ना, जब हम कोई चीज़ ज़िंदगी में करते हैं तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन हमारी ज़रूर रहती है। किसी एक इंसान से तो हम मोटिवेट ज़रूर होते हैं। ऐसा कोई इंसान जिससे आप इंस्पायर हुए हो? बचपन से ही मेरी मम्मा मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि इस चीज़ की तरफ जाओ। मैं घर पे पेंटिंग वगैरह करती, उन्होंने ही मुझे स्टार्ट में मोटिवेट किया था कि आप सोशल मीडिया पे अपलोड करो और ऑर्डर्स लेना स्टार्ट करो। और दादू मेरे जो है वो बचपन में मुझे सिखाते थे, मतलब वो 1-2 घंटे मुझे पकड़ के लिखना वगैरह सिखाते थे। Okay. पहले पापा से डर लगता था। मैं वो सामान अपना जो मतलब आर्ट का स्टफ़ होता था वो मैं छुपाती थी कि पापा आएगा मुझे डांटेगा कि टाइम वेस्ट कर रही हूँ, और डांट पीटती भी थी। लेकिन अब वो मुझे नहीं रोकते, और इवन अभी वो मुझे बोलते हैं तुम बैठी क्यों हो, तुम कर क्यों नहीं रही हो अब। आजकल जो है ना छोटे बच्चे भी, कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड करता है एंड ही और शी इज़ टेलिंग कि मैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आजकल देखोगे आप, हर अगला बंदा कैलीग्राफी करता है। कुछ भी देखो आप, हर एक का पेज होता है अपना कैलीग्राफी का।
जिनको ए तक नहीं पता होता है कैलीग्राफी का, मतलब बेसिक्स नहीं पता होते, वो लोग भी कैलीग्राफी अपलोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लोग उनसे ऑर्डर भी करते हैं, जिनकी वजह से जो हम लोगों का मतलब जिनको आता है करना, तो उनका वैल्यू थोड़ा गिर जाता है। ओके, कभी ऐसे डिमोटिवेट हुए हो आप इन चीज़ों से? बहुत बार डिमोटिवेट हो गई हूँ, इवन दो मेरे पेरेंट्स को एक दो लोगों ने मतलब रिलेटिव्स ये उन्हें बोला भी था कि आप लोग अपनी बेटी से ये काम क्यों करा रहे हो, मतलब आप लोग इसको पैसे नहीं देते हो क्या, ये ऐसे काम करने चाहती है। तो वैसा कुछ नहीं है, मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं देती हूँ, जो मैं काम करती हूँ मैं खुद के लिए करती हूँ। या तो इसका मेरे पेरेंट्स के साथ कोई टच नहीं है, बट वो लोग डीमोटिवेट करते, इवन दो मैंने सोचा भी था कि आई विल स्टॉप वर्किंग वॉल पेंटिंग वगैरह, लेकिन उन लोगों के लिए तो एटलीस्ट मैं स्टॉप नहीं करने। यू नो कि जो हमारे बड़े होते हैं ना, उनके दिमाग में जो एक चीज़ आती है जब वो वॉल पेंट का नाम सुनते हैं, तमासन वन रंग साज। एग्जैक्टली। तो ऐसा कभी हुआ है किसी ने आपको उस नाम से पुकारा सोशल है? मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट्स वगैरह आते कि छरंग साज लड़की है, लड़की हो के ऐसा काम करती है वो ये सब, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, एंड आई वोंट स्टॉप। ने अभी बोला कि मतलब मुझे रंगसाज नाम से भी पुकारते हैं। ड्यूरिंग दिस कोई ऐसा इंसान जिसको आप देख के ना मतलब बहुत मोटिवेट होते हो, बोलते हो बोलने तो वो लोगों को क्या मेरे बोलेंगे? घर वाले, मेरी बहनें, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरे दादू, सब मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और सीरियसली वो चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में कंटिन्यू आगे करूं। इवन तो मेरे पापा भी, वो मुझे रोज़ सुबह बोलते कि तुम बैठी क्यों हो, तुम कर क्यों नहीं रही हो। स्कूल से मैं आती हूँ, फिर साइट पे जाती हूँ, साइट से वापस आने के बाद घर में थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मेरे पापा मुझे बोलते नहीं उठो करो काम अपना। कोई ऐसे शौक है इसके अलावा आपके? मैं बचपन में दो बहनों को मेहंदी वगैरह लगाती हूँ, मेहंदी वगैरह का शौक है ऐसे ही। मतलब आप वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेहंदी आर्टिस्ट हो, कैलीग्राफी आर्टिस्ट हो। आप जो है अभी वॉल पेंट भी कर रहे हो और कैलीग्राफी आर्टिस्ट भी है आप, एंड यू आर डूइंग पेपर मशी आर्ट, वो है ना हमारे कश्मीर का एक पार्ट है हमारे ट्रेडिशन का। तो कभी आपने टूरिस्ट्स वगैरह के लिए उनके लिए कोई ऐसा काम किया है? एक होटल से मुझे ऑफर आया था कि उनके होटल में जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं, तो उनके लिए थोड़े से पीसेस गिफ्ट्स वगैरह करने हैं, तो मैं आई एम वर्किंग ऑन इट, Okay. उस पे काम कर रही हूँ। ओके, और अभी आप कर क्या रहे हैं अभी उसके मैं साथ साथ? फ़िलहाल टीचर हूँ। जब मैं स्कूल से आती हूँ उसके बाद जो भी मेरी साइट होती है 3 बजे के बाद मैं वहाँ जाके वो साइट कंप्लीट करती हूँ। ऑलमोस्ट 6-7 बजे फिर मैं घर आके रेस्ट करती हूँ। कैसे मैनेज होता है? स्कूल से पहले साइट क्योंकि मतलब मैं एक्साइटेड होती हूँ कि मैं कब मतलब अपनी साइट पे जाके अपना काम ख़त्म कर दूँ। मोटिवेटेड होती हूँ अपने काम के लिए, मुझे खुशी मिलती है। कभी मतलब कुछ लोगों को मे बी ये भी लगता होगा कि पैसों वगैरह के लिए करती, लेकिन नहीं, इट मेक्स मी हैप्पी, मुझे खुशी मिलती है इस चीज़। अभी जो डिजिटल कैलीग्राफी का ज़माना है, कभी ऐसा थॉट आता है आपके दिमाग में कि अब डिजिटल कैलीग्राफी का ज़माना है तो अब मैं जो हाथ से पेंट करती हूँ उसकी एग्जिस्टेंस जो है कहीं ना कहीं कम हो रही है? हाँ, क्योंकि मेरे घर के साइड से कुछ लोग हैं जहाँ मैं वो प्रिंट वगैरह करते हैं कैलीग्राफी का, तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम अपना जो एक हाथ से बनाते हो, फजूल में इतनी मेहनत करके हाथ से बनाती हो, उससे अच्छा प्रिंट ही कर लो। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रिंट और जो हैंडमेड कैलीग्राफी है वो इक्वल होगा कभी, क्योंकि हैंडमेड कैलीग्राफी में एफर्ट्स होते हैं, टाइम लगता है। प्रिंट आप 2 मिनट में भी कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता ये इक्वल है। अब जो है ना एआई का ज़माना है, आपको ये लगता है कि अब एआई जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ने, will take my job। या वो कभी ऐसा थॉट आता है? रिसेंटली मैंने रील भी उस पर अपलोड की थी कि AI दिस से AI विल टेक योर जॉब, लेकिन माय जॉब ऐसा है। AI तो ब्रश नहीं उठाएगा ना और दीवार पे लगाएगा। Yeah. AI तो कैलीग्राफी, हाँ डिजिटल कैलीग्राफी का जैसे आपने बोला वो होता है, लेकिन हैंडमेड और डिजिटल में बहुत फ़र्क है। या उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और ये आप 2 मिनट में कर सकते हो। तो मुझे लगता है हैंडमेड में AI जो है ना इमोशंस अपने Exactly. आप मतलब उसमें डालता है Exactly. इंसान, जो इंसान की थिंकिंग होती है और इंसान का नजरिया होता है देखने का, वो एटलीस्ट एआई तो नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। आप अर्निंग होती है इससे? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग होती है। मतलब जब आपकी पहली अर्निंग थी वो फीलिंग कैसी थी? वो तब मुझे पहली बात सच बोलूँगी, वो मुझे डर लगा था तब, मतलब उनसे पैसे पकड़ने में भी। इवन तो स्टार्ट के 1-2 साल मैं पैसे नहीं पकड़ती थी, मतलब अगर कोई लेता भी था फिर वो इग्नोर करते थे मेरे कॉल्स वगैरह, तो मैं उनको बोलती थी नहीं, मतलब मैं छोड़ ही देती थी। लेकिन अब मैं पहले 50% पेमेंट लेती हूँ, 50% एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कितना टाइम लगता है आपको इसमें? अगर किस में, मतलब आप कैलीग्राफी का बोल रहे हो? मतलब बहुत चीज़ें। हाँ, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे तो लगती है एक पीस तैयार करने में। व्हाट अबाउट वॉल पेंट?
वॉल पेंट अगर मैं आपको बोलूँ डिपेंड्स कितना काम है। रिसेंटली मैं जहाँ काम कर रही हूँ मैं वो 3 महीने मतलब ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से कर रही हूँ। पेपर मैशी वो 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग मतलब घर है वो एक 3 फ्लोर्स का, वो मैं ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से कर रही हूँ। कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो छोटा होता है तो वो 3 दिन 4 दिन 1 दिन में भी ख़त्म हो जाता है, डिपेंड्स काम कितना है। ओके, एग्जीबिशंस होते हैं तो स्टॉल्स लगते हैं, आप ऐसा कभी करते हो अपनी पेंटिंग्स जो है मैं वो? स्टॉल वगैरह लगाती थी, फेस पेंट भी करती थी मैं इवन दो। ओह, तो बट 1-2 साल तक मैंने वो किया, उसके बाद वहाँ बहुत मेस हो जाता था तो इसीलिए मैंने मतलब कंटिन्यू नहीं किया वो करना। फेस पेंट आप करते थे? हाँ, मतलब कब, लाइक पार्टीज वगैरह में इवेंट्स वगैरह में करती थी फेस पेंट। किन के, मतलब छोटे बच्चे होते थे, वो लड़कियाँ सब बच्चे आ जाते थे फेस पेंट के लिए। मतलब उनमें जो है आपको उस टाइम आपको किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा? फेस पेंट करते वक्त ये लोग बोलते थे चेहरे पे क्यों। आपको पता है मुझे रिसेंटली कमेंट आया था, एक फेस पेंट वाली रील थी मेरी, उस पर कमेंट आया था कि गुनाह है मतलब पेंट करना। लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि टैटू और फेस पेंट में बहुत डिफरेंस है। या एग्जैक्टली, फेस पेंट वो आप वॉश करके उठा भी सकते हो, वो उठ जाएगा हाँ। अगर आप वॉश करोगे। टैटू गुनाह है, फेस पेंट करना गुनाह नहीं। फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स मेरे ये है कि अभी फ़िलहाल मैं बर्न हॉल में रिसेंटली ज्वाइन किया है, अभी फ़िलहाल मैं वहाँ का एक्सपीरियंस लूँगी और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा और मतलब बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने में। एक्सपीरियंस वहाँ का गेन करूँगी और जो वहाँ पे मेरे मतलब सीनियर टीचर्स वगैरह हैं उनसे कुछ सीख के इंशाल्लाह मैं एक अपनी फर्म ओपन करूँगी जहाँ पे मैं बच्चों वगैरह को पढ़ाऊँगी। उनको कैलीग्राफी, वॉल पेंटिंग सबकी क्लासेस। यहाँ पे जो है काफ़ी सारी एकेडमीज़ है जहाँ पे ये वॉल पेंट या कैलीग्राफी आर्टिस्ट हो या कुछ भी हो, ये चीज़ें सिखाते हैं। कभी आपने ट्राई किया है कि उन पे आप जाओ, उन एकेडमीज़ पे? नहीं किया है। इवन दो मुझे रिसेंटली वहीं से ऑफ़र आया था, एक और स्कूल है मैं नाम नहीं लूँगी उसका, उन्होंने मुझे वहीं से ऑफ़र किया था मेरा वॉल पेंट देख के। ओके, तो अच्छा नोन स्कूल है तो उन्होंने मुझे ऑफ़र वगैरह किया था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे 3 महीने ऑन होल्ड रखा था। ओके। वहीं से बुला के मुझे होल्ड पे रखा था और सीरियसली मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी उस वजह से कि पहले दे कॉल्ड मी, टोल्ड मी कि ज्वाइन करो आप स्कूल, हम आपको आपके स्किल की वजह से ले रहे हैं। ओके, वहाँ पे बिल्डिंग को पेंट करना था, आई वॉज रेडी, बट वहाँ से फिर एंड पे उन्होंने बोला कि आपका साइंस बैकग्राउंड है, इवन तो उनको पहले से पता थी। तो फिर उस वजह से भी मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है और मेरे को बर्न हॉल जैसा ऑप्शन कहीं नहीं मिलता, तो आई एम हैप्पी जो हुआ। जब इंसान का मेडिकल होता है उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ऐसा कुछ था आपके दिमाग में? ऐसा मेरे घर पे बोलते थे कि आप इस वाले साइड से, जो क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो अभी बाहर MBBS वगैरह कर रहे हैं, तो पहले मैं डिमोटिवेट हो जाती थी क्योंकि मेरे घर वाले बोलते थे कोई ने ये किया वो किया, तुम कहाँ रह गई। लेकिन मेरा उस तरफ था ही नहीं, आपको आ रहा है समझ? इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरा जिस तरफ था मैं उसी तरफ फिर चली मेडिकल गई। क्यों लिया? क्योंकि घर वालों ने ऑब्वियसली बोला था तो तब मुझे मानना पड़ा, लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ वो घर वाले मान रहे हैं। क्या आप जो है ना वॉल पेंट करते हो, कितने टाइम से अभी ये कर रहे हो? ऑलमोस्ट पेंटिंग नहीं, कैलीग्राफी वगैरह मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, लेकिन बचपन से मैं करती आ रही हूँ। इवन तो मेरा जो अपना स्कूल है उसने भी मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था। मैं कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन्स, उर्दू राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, आर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी और हर वक्त मुझे पोजीशन आती थी। ओके, अचीवमेंट्स कितनी आपको इसमें मिली है? स्कूल में मैं स्टार्ट करूँगी स्कूल से। स्कूल में मुझे बहुत सारे मेडल्स, पोजीशंस मिलती थी इसमें। और रिसेंटली सोन मीरास हुआ था एक इवेंट नुमाइश में, वहाँ पे DC श्रीनगर थे, उनने मतलब फेलिसिटेट किया था। और इवन दो LG साहब उनने भी अप्रिशिएट किया था मेरे काम को। फ्यूचर में और कुछ है इसके अलावा, कोई शौक वॉल पेंट के बगैर? मैंने आपको बोला ना कि मैं एक फर्म ओपन कर रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम है वही, जहाँ पे हम अपना एक आर्ट स्कूल खोलेंगे बच्चों को, छोटे बच्चों को। सिर्फ कैलीग्राफी नहीं, कश्मीर में कैलीग्राफी वगैरह के स्कूल्स है, आर्ट स्कूल्स है जहाँ पे कैलीग्राफी, मैंने नहीं देखा है कि वॉल पेंटिंग का कहीं है। तो हम वॉल पेंटिंग की क्लासेस भी देंगे, पेपर मैशी के ख़त्म बंद वगैरह उस सब के क्लास। मैंने देखा है ना कि वॉल पेंट में जो है ना ज़्यादातर लड़के होते हैं, लड़कियां प्रेफर नहीं करती उसमें जाना, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ रहती है कि लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। जैसे कि रंगसाज, क्योंकि ओब्वियसली कश्मीर में जो है ना नाम यही इसी नाम से पुकारता है। तो आप उनको क्या कहोगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों के तानों की तरफ अगर जाएगा तो इंसान को कुछ करना ही नहीं है। मुझे
इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने इन तानों की तरफ मतलब अटेंशन दिया होता, मतलब मैं आई स्वेयर मैं अभी घर पे बैठी होती, मैं कुछ नहीं कर रही होती। इसलिए इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा इंस्टाग्राम का डीएम फुल है विद रंगसाज, लड़की हो के ऐसा काम करती हो। इवन तो मैंने आपको बोला रिलेटिव्स भी 1-2 है जिनने बोला कि आप अपनी बेटी को पैसे नहीं देते हो कि वो मजबूर हो रही है ऐसे तरीके से पैसे कमाए। आई डोंट थिंक कि मतलब अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, अपनी मेहनत से पैसे कमा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत चीज़ है Yeah. कि मैं इस तरीके से पैसे कमा रही हूँ। तो लोगों का मतलब सोच थोड़ी छोटी है इस चीज़ में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम है जो लड़की नहीं कर सकती। और व्हाट अबाउट वॉल पेंट, जो वॉल पेंट सीखना चाहते हैं बट उनके पास जो है ना कोई जरिया नहीं है, उनको आप क्या कहोगे? उनको मैं ये कहूँगी कि हम रिसेंटली ओपन कर रहे हैं अपनी फर्म, तो इंशाल्लाह अभी विदिन 6 मंथ्स हम ओपन कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे कंटिन्यू क्लासेस लेंगे। मतलब स्टार्ट हम ऐसे करेंगे कि जो मेरे अभी लिस्ट है, मतलब मेरे को ऑर्डर्स है वॉल पेंटिंग के, तो हम उनको अपने साथ लेंगे। इवन तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इंटर्न्स बुलाए थे मैंने अपने रिसेंट प्रोजेक्ट में, तो उनको मैंने वहाँ सिखाया था थोड़ा मतलब पेपर मशी ऑन वॉल्स, वो सब सिखाया था। अगर किसी को ये वॉल पेंट सीखना होगा, कैलीग्राफी तो आप इजी रहता है सीखना, वॉल पेंट सीखना होगा, वो कैसे आपको डीएम कर सकते हैं? इजीली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे हैंडल का नाम है @महक_फारूक_। तो वो मुझे डीएम करके मैं उनको अपने साथ एज ए इंटर्न अपने वॉल पेंटिंग प्रोजेक्ट्स पे लेके वो सीख सकते हैं वहाँ पे। आप जो है आपने बोला है कि आप अपनी फर्म अब डालने वाले हो, मतलब 6 मंथ्स या लाइक आफ्टर 1 6 year. मंथ्स या मतलब 1 ईयर जो हम कह सकते हैं। इसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस किससे मिलेगी? फाइनेंशियल असिस्टेंस का नहीं मैं कह सकती, लेकिन गाइडेंस वो अभी रिसेंटली जहाँ हम रावलपुरा में काम कर रहे, तो वो वसीम सर, उनके यहाँ हम काम करे, वो एक केएस ऑफिसर थे। तो उन्होंने, जब हम उनके घर गए थे 2 लड़कियाँ काम करने, तो वो शॉक हो गए थे कि आप 2 ऐसे अलग अलग क्यों काम कर रहे हो। उन्होंने हमें ये आइडिया दिया कि आप लोग अपनी एक फर्म खोल सकते हो, वहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शंस रख सकते हो, जैसे वॉल पेंटिंग, अपने इंटर्न्स बुला सकते हो। तो उनकी गाइडेंस हमें बहुत ज़्यादा है, वो बहुत 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 सपोर्ट करते हैं हमें, इस चीज़ को मोटिवेट करते हैं। इवन दो मतलब अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, वो चीज़ भी मतलब आपको आ रहा है समझ, वो बहुत अच्छे से मैनेज वगैरह करते हैं। तो उनकी भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस है हमें, बहुत ज़्यादा। तो आप जो है अभी उनको क्या कहोगे, जो मतलब अभी छोटे बच्चे हैं ना, उनको पेंटिंग का काफ़ी शौक होता है, क्योंकि हम देखते हैं स्कूल में भी जो है हमें ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स तो होते ही होते हैं, या हमारा एक सब्जेक्ट होता है ड्राइंग का, तो आप उनको क्या कहोगे? मैं उनको कहूँगी कि मतलब इस चीज़ के साथ अगर आप इन टच, पहली बात कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने बहुत खुद पे भी नोटिस किया है कि मतलब जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे किसी चीज़ के लिए, तो मतलब कल कर 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन, मतलब फिर भूल जाओगे, तो मतलब आपके हाथ से वो चीज़ चली जाएगी इवेंचुअली। कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर प्रैक्टिस और लोगों की बातों पे, मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें उन पे ध्यान दोगे, तो इंशाल्लाह यू कैन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो है आप यहाँ आए और आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। ये थी हमारे साथ महक, जो कि एक आर्ट टीचर है, और आर्ट टीचर के साथ साथ जो है ये दीवारों पे जो है अपना हुनर दिखाती है। कहते हैं ना, जिंदगी में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम लोगों के ताने सुनेंगे ना, तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सो बेटर इज हमें वो चीज़ें सीखनी चाहिए जो हमें फ़ायदा दे, जिनसे हम एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। उन चीज़ों को हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए जिनसे हमें तकलीफ़ हो, जिनसे हम डिमोटिवेट हो, और जिनसे हमारे काम को जो है तकलीफ़, या हम जो है ना अपने काम को छोड़ने पर मजबूर हो। सो हम मिलेंगे फिर कभी और फिर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सुनते और देखते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।